दोस्तों एक डाटा है जिसका नाम है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा डाटा है और एग्जामिनर के पूछने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है। अच्छे से समझे। हालांकि ये मेरे सब्जेक्ट्स का बिलोंग नहीं कर रहा है, लेकिन जिस सब्जेक्ट से कर रहा है उस सब्जेक्ट का आपका कोर्स हो चुका है, तो मैंने सोचा मैं लिखवा दूं। डाटा का नाम देखने को मिलता है जिसको बोला जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मतलब मानव सूचकांक, जो आपकी श्रेणी होती है जिसके आधार पे अपन बताते हैं कि भाई कितना विकसित हो रहा है। ह्यूमन का मतलब इंसान, डेवलपमेंट का मतलब विकास और इंडेक्स का मतलब सारणी। ये एक वो रैंकिंग सिस्टम है जो किसी भी कंट्री को किसी दूसरी कंट्री के साथ कंपेयर करके उसका डेवलपमेंट बता सकती है। तो अपन बोल सकते हैं कि ये क्या है, तो इट इज ए रैंकिंग सिस्टम। इट इज ए रैंकिंग सिस्टम, ये एक प्रकार का क्या देखने को मिलता है, इट इज ए रैंकिंग सिस्टम दैट कंपेयर द वन कंट्री विथ अनदर कंट्री। एक देश को दूसरे देश के साथ कंपेयर करने वाली जो इंडेक्स होती है दोस्तों, वो HDI होती है। सर HDI के बारे में हमें जानकारी कौन देता है, तो एक एजेंसी बनी हुई है दोस्तों जिसका नाम है UNDP। वो हर साल हर देश को एक रैंक देती है। हर साल हर देश को एक रैंक देती है। कौन? UNDP। UNDP बोले तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम नाम की एक एजेंसी है प्यारे दोस्तों, जिसका खुद का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क में देखने को मिलता है। और जो इस्टेब्लिश कब हुई, तो आपका जवाब आता है 1965 में। ये प्यारे दोस्तों हर साल हर देश को एक रैंक देती है। हर साल हर देश को एक रैंक देती है। सर ये किस चीज के आधार पे देती है, तो तीन चीजों के आधार पे। पहली चीज आती है जिसको बोला जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एट बर्थ, जन्म के टाइम जिंदा रहने की दर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। दूसरा नाम आता है जिसको बोला जाता है इनकम पर कैपिटा। दूसरा नाम आता है दोस्तों जिसको बोला जाता है इनकम पर कैपिटा। और तीसरा नाम आता है जिसको बोला जाता है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, या जिसे डायरेक्ट बोल दो लिटरेसी रेट। तो तीन डाटा के आधार पे इनडायरेक्टली बोलूं तो ये जो पहला डाटा आपके सामने देखने को मिलता है दोस्तों, ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये हमारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चर? इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरे वाला है जो हमारा इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, या जिसे फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बोल दो। और लास्ट है जो प्यारे दोस्तों एजुकेशनल। तो ये तीन चीजों के आधार पे हम हर देश को एक रैंक देते हैं। इन तीन चीजों के आधार पे हम हर देश को हर रैंक देते हैं और हर साल रैंक देते हैं। पहले दोस्तों 189 कंट्री थी, लेकिन पिछले साल से टोटल कितने देश हो गए उसमें सम्मिलित, तो आपका जवाब आएगा सर 193 कंट्रीज है। टोटल कितने देश हैं? 193 देखने को मिलते हैं प्यारे दोस्तों, जिसमें अगर आप बात करते हो कि फर्स्ट रैंक पे कौन है, फर्स्ट रैंक पे 2025 की गाइडलाइन बता रहा हूं अब, जो 6 तारीख को यानी परसों ही लॉन्च हुई। मेरी आपकी क्लास नहीं थी इसलिए बता नहीं पाया। ध्यान रखिएगा, अब मैं आपको 2025 के डाटा लिखवा रहा हूं। 2025 के डाटा क्या है? फर्स्ट रैंक पे है आइसलैंड। फर्स्ट रैंक पे आइसलैंड है जिसका स्कोर है 0.972। और प्यारे दोस्तों दूसरा अपने को याद करना है आपका अपना इंडिया। इंडिया पहले प्यारे दोस्तों 134 रैंक पे था, लेकिन इस बार की रिजल्ट में वो 130 रैंक पे आ चुका है। यानी कितना फायदा हो गया? जी हाँ, 130 पे आ गया। जो इंडिया का स्कोर अभी कितना है? 0.685। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। एग्जामिनर अगर आपको लेटेस्ट डाटा के रूप में सीधा सीधा पूछे कि बताओ HDI, वो आपको पूछे कि बताओ इंडिया का HDI का स्कोर क्या है, तो मेरे हिसाब से आप लोग आराम से बता पाओगे। नोट डाउन कर लेना, क्योंकि यूनिक चीज और लेटेस्ट डाटा अपडेट करवाने के मामले में 360 डिग्री हमेशा सरों पर ही रहती है।
इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, छाप लीजिएगा, अपने दिमाग में लिखना ना अपने कॉपी में लिख लेना कि इंडिया इस साल कौन सी रैंक पे आ चुका है 130 में, और जो इंडिया का स्कोर है वो इंडिया का स्कोर कितना है। तो आपको जवाब आ चुका है इंडिया का, ये रहा सर स्कोर, और ये रही इंडिया की रैंक। लेकिन अगर आप पूछोगे कि सर स्कोर मिनिमम कितना होता है तो 0। मिनिमम स्कोर अगर एग्जामिनर पूछे तो जवाब देना 0, और मैक्सिमम कितना होता है तो आपका जवाब आता है दोस्तों, मैक्सिमम स्कोर जो देखने को मिलता है वो होता है 1। तो भारत का 1 में से कितना आया है टोटल, मैक्सिमम में से 0.685। नोट डाउन कर लिया सब बच्चों ने? मैंने पूरे के पूरे इस डाटा को लपेट लिया प्यारे दोस्तों, और इस डाटा को अटक से कटक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि लेटेस्ट डाटा है, एग्जामिनर के पूछने की प्रोबेबिलिटी है, और पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया।